यूपी समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित होने के बाद आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। शाम 4 बजे आयोजित इस बैठक में पार्टी हार की समीक्षा करने के साथ मौजूदा संकट से उबरने के उपायों पर चर्चा करेगी, जैसा लगातार पिछले कई सालों से हार के बाद कांग्रेस पार्टी करती आई है। बैठक में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव जल्दी कराने पर भी चर्चा हो सकती है। कार्य समिति की इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस संसदीय दल के नेता और 23 अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सुकुड़ते आधार से बेचैन पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का समूह G23 इस बैठक में नेतृत्व की कमजोरियों को लेकर उसे घेरने की तैयारी में है। तो शाम 4 बजे आज बैठक होनी है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को देखते हुए आज समीक्षा बैठक कांग्रेस के द्वारा बुलाया गया है। मौजूदा संकट से उबरने के उपायों पर चर्चा होगी। तो बैठक में जल्द संगठनात्मक चुनाव कराने पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस का ही एक अपना दल है जिसमें G23 नाम का एक समूह है जो लगातार जो कांग्रेस के आला कमान है, जो कांग्रेस का नेतृत्व करता है, उन पर सवाल उठाते रहा है। और उनमें सबसे प्रमुखता से एक नाम सामने है जिसका नाम है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद लगातार सरकार के केंद्रीय नेतृत्व पर, सरकार क्या कहें, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाते रहे। तो यूपी समेत 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर अब शुरू होने वाला है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, 5 राज्यों में करारी हार के बाद 5 राज्यों में करारी हार के बाद फिर आज पार्टी का जो है वो समीक्षा बैठक हो रहा है। क्या कुछ होना है इस बैठक में और क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है खास? देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक बुलाई है। CWC की इस आपात बैठक में सभी जो महासचिव हैं, विभिन्न राज्यों के प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी होनी है। और इस बैठक में इस बात पर समीक्षा होगी कि ये जो चुनाव परिणाम 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में आए हैं, ऐसे में जितना आकलन कांग्रेस कर रही थी उसके अनुसार भी पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई। जिस तरह से कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन करके कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी को रोकने की कोशिश की थी, वो वहां पर वो दाव भारी पड़ा। यूपी में अकेले चुनाव लड़ी कांग्रेस, वहां पर अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस आशान्वित थी कि इस बार वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस वहां की सत्ता में शामिल होगी, लेकिन 5 राज्यों में मिली इस करारी हार के बाद आज मंथन होना है। और जिस तरह से 2 दिन पहले जो कांग्रेस के अंदर G23 नाम से 23 नेताओं का जो समूह है उसकी बैठक गुलाम नबी आजाद के आवास में हुई थी, उसमें भी कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर चिंतन मंथन हुआ था। तो इसी को देखते हुए सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई है कि आखिर चूक कहाँ हुई, रणनीति बनाने में कहाँ कांग्रेस की कमी रह जा रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि इसी साल दिसंबर में गुजरात के चुनाव होने हैं, अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 में पार्लियामेंट का भी इलेक्शन होना है। तो ऐसे में एक निराशा इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर आई है। और इस आपात बैठक को देखते हुए जो झारखंड दौरे पर थे कांग्रेस महासचिव और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, वो भी आज जमशेदपुर में होने वाले संवाद कार्यक्रम को छोड़ दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम 4 बजे से ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। उससे पहले जो कांग्रेस की संसदीय रणनीतिकार समूह है उसकी बैठक भी सोनिया गांधी ने बुलाई है। जिस तरह से आने वाले समय में सांगठनिक रूप से कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चयन होना है, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ पार्टी को रणनीति बनानी है, इन तमाम चीजों पर इस बैठक में मंथन होगा। और कई मायनों में कांग्रेस की जानकारी से काफी महत्वपूर्ण बैठक बता रहे हैं। विपिन, एक अहम सवाल तो यह भी है कि लगातार जिस तरीके से झारखंड में भी जो संवाद किया जा रहा है, जो संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे के द्वारा, लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि G23 नाम का जो संगठन है कांग्रेस के अंदर, भी लगातार जो कांग्रेस के आलाकमान है, जो कांग्रेस का नेतृत्व करता है, उन पे सवाल उठा रहा है। ऐसे में इस सवाल को बिल्कुल मध्य से हटाकर, बिल्कुल मुख्य से हटाकर जब इसे हटा दिया जाता है और सवाल को लिया नहीं जाता है, इसके साथ साथ सिर्फ संगठन पर ही बातचीत होती है, तो इस सवाल का कुछ तो मायने होगा, लेकिन इसके साथ साथ कोई फेरबदल देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या से कांग्रेस जूझ रही है। इस समस्या का निराकरण आखिरकार क्या होगा? क्या समीक्षा बैठक में इस पर भी बात होनी है?
जैसे कि हर मसले पर मंथन होना है, चाहे वो जो प्रमुख कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं जो कि लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर ये चाहते हैं कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को मिले। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी चला रही हैं, तो ऐसे में भविष्य को देखते हुए वर्तमान में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग इन G23 के नेताओं की है। और साथ ही साथ जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अकेले प्रियंका गांधी का बोलबाला रहा है चुनाव में, किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है ये प्रियंका गांधी ने तय किया था। तो गांधी परिवार को लेकर भी अब कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं इस बात पर मंथन होने लगा है कि अगर कांग्रेस एक बार नेतृत्व परिवर्तन कर देखती है तो शायद अगर कोई फायदा कांग्रेस को हो जाए, क्योंकि 1997-98 के बाद से लगातार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से है। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और राहुल गांधी के बाद फिर से अभी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी चला रही है। तो हर चीज पर, हर विषय पर इस हार पर मंथन होना है और क्या कुछ इस मंथन से कांग्रेस निकाल पाएगी, किस तरह से खुद को फिर से रिवाइव करेगी, ये आज शाम की बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ कड़े निर्णय की ओर कांग्रेस कार्य समिति जो है आज कदम बढ़ा सकती है। विपिन, एक अहम सवाल तो यह भी है कि 2014 के बाद कुल आम चुनाव और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव हुए, करीब 45 ऐसे चुनाव हुए जिसमें से 5 चुनाव जो है वो कांग्रेस हार गई है। अब सवाल यह है कि हर बार हार के बाद समीक्षा बैठक तो होती है जो परिपाटी चली आ रही है, लेकिन इस बार जब यूपी का विधानसभा चुनाव भी निपट गया, इसके साथ साथ 5 राज्यों में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, इस समीक्षा बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्या कुछ ऐसी ठोस रणनीति बनेगी जिस पर आगे कांग्रेस को कहीं ना कुछ फायदा भविष्य में मिले? देखिए, ये तो पार्टी की बैठक जब होगी और बैठक के अंदर क्या कुछ रायशुमारी होती है, क्या कुछ जो फीडबैक है वो देते हैं विभिन्न राज्यों के प्रभारी या फिर जो वर्किंग कमेटी के लिए इंटाइटल पार्टी के नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, तो इसके लिए देर शाम मीटिंग की समाप्ति तक का इंतजार करना बेहतर होगा। जी, जाहिर तौर पर विपिन, और हम सबकी निगाहें आज कांग्रेस के उस समीक्षा बैठक पर है। क्या कुछ निर्णय आता है, क्या कुछ नई रणनीति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज ये बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। संगठनात्मक और इसके साथ साथ किस तरीके से पार्टी का विस्तार किया जाए इस पर बातचीत होनी और 5 राज्यों के जो परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर भी समीक्षा बैठक होगी। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।